हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो फिर से रहेगा इट्सी के ऊपर। इट्सी में कैसे हम लोग इंडिया से अकाउंट क्रिएट करें उसके ऊपर ही रहेगा। तो देखिए, बहुत सारा वीडियो मैंने इसके ऊपर बना के रखा है। अभी 3 वीडियो तो है इसके ऊपर सेम टॉपिक के ऊपर, लेकिन ये वीडियो फिर से क्यों मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इट्सी जो है ना, वो अपना जो प्रोसेस है वो हर बार चेंज कर लेता है। अभी रिसेंटली अभी 5-6 दिन, 1 हफ्ता नियर अबाउट हुआ होगा, मैंने दोबारा इट्सी में अकाउंट क्रिएट किया। मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए था वो अकाउंट। तो दोबारा अकाउंट क्रिएट किया तो उसमें फिर से मैंने देखा कि जो प्रोसेस है ना वो डिफरेंट है। हालांकि अभी रिसेंटली 1 महीने में 2 अकाउंट मैंने क्रिएट किया और दोनों में सेम प्रोसेस था। तो इसका मतलब क्या है, अभी जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है और दोनों में बिल्कुल क्योंकि सेम प्रोसेस था तो वही आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रोसेस क्या है अभी। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना, ये मैंने आज से करीब 2 साल पहले बनाया था वीडियो। जो मेरा सबसे पहला वीडियो था कि इट्सी में अकाउंट कैसे क्रिएट करें, 2021 में बनाया था। सेम प्रोसेस अभी भी है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। अभी जो रिसेंटली बनाया था 2022 में वीडियो, वो क्या था उसमें, सॉरी नॉट 22, 23 के फर्स्ट में, शायद जनवरी के मंथ में शायद मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें क्या था, प्रोसेस बिल्कुल ईजी था। हमें कुछ कॉल वगैरह नहीं करना पड़ता था, ईजिली इसी में अकाउंट बनाते थे, कुछ अपील वगैरह करते थे और ईजिली अकाउंट बन जाता था। लेकिन अभी जो प्रोसेस है, इसमें एक फॉर्म आता है गूगल का, ये आप देख सकते हो। ये गूगल फॉर्म भी फिल करना पड़ता है, हमें कुछ डिटेल्स तक देना पड़ता है, जो हमारा वर्क है उसका प्रूफ भी देना पड़ता है। उसके बाद जाके इट्सी हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई करता है। तो क्या प्रोसेस है सारा दिखाऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस से सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है इट्सी में, उसके बाद कैसे सस्पेंड होता है अकाउंट, उसके बाद हमें करना क्या पड़ता है, सारा चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव होगा वीडियो। चलिए स्क्रीन में लेके चलता हूँ आप लोगों को और जो प्रोसेस है ना वो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो अभी आप देख सकते हो, मैं किसी अपने पुराने वीडियोस के लिंक से इट्सी में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में किसी दूसरे वीडियो का दिखा रहा हूँ, तो उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है, तभी प्रोसेस इजी रहेगा। तो देखिए क्या आया, सबसे पहले तो इट्सी में एक ईमेल आईडी मांगा, तो मुझे एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा जिससे मुझे लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी दे देता हूँ अपना। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद जैसे कंटिन्यू में क्लिक किया तो यहाँ पे नेम और पासवर्ड मांगा, तो मैं अपना जो नेम है वो दे दूँगा। उसके बाद जो पासवर्ड है वो मैं आप चूज़ करके रजिस्टर में क्लिक करूँगा, तो हमारा जो इट्सी अकाउंट है उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेट्स डू इट जो बटन है उसमें हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह मांगेंगे, तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं स्किप दिस क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने पहला वाला ऑप्शन पिक कर लिया। उसके बाद और भी यहाँ पे प्रोसेस वगैरह है जो अभी आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको ये स्टार्ट माई स्टोर जो है, स्टार्ट सेलिंग वाला बटन है, उसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, उसका जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें हमें जो शॉप का लैंग्वेज है वो पिक करना है। तो हम लोग इंग्लिश पिक करेंगे, शॉप का जो कंट्री है वो इंडिया रखेंगे। और ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है, आपको इंडिया ही रखना है, आपको यूएसए वगैरह नहीं चूज़ करना है। आप यूएसए में सेल करोगे भले ही, यूएसए यूके में, लेकिन अगर आप इंडिया से हो, इंडिया से आपका स्टोर को ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको इंडिया ही चूज़ करना है यहाँ पर। उसके बाद जो स्टॉप का करेंसी है वो मैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर चूज़ करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डॉलर में सारा चीज़ दिखे। तो डॉलर मैंने चूज़ किया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में मैं क्लिक करूँगा। तो सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा जो स्टोर नेम है वो मांगा। तो यहाँ पे स्टोर नेम आपको जो चाहिए वो आप पिक कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन में आपको फिर से क्लिक करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आ गया। तो यहाँ पे आपको एक लिस्टिंग क्रिएट करना है और उसके बेसिस में आपको मतलब नेक्स्ट प्रोसेस आप फॉलो करोगे। तो लिस्टिंग के लिए देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, कोई भी प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर लो आप, या फिर अगर इंडियन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका भी लिस्टिंग कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे एक प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट का लिस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डाउनलोड करके रखा था अपने पीसी में, तो उसी फ़ोटोज़ को मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो फ़ोटोज़ वगैरह मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद कुछ टाइटल्स वगैरह लिखना पड़ेगा। तो टाइटल्स मैं यहाँ पे जेन्युइन सा जो टाइटल्स है वो लिख देता हूँ, जो इस प्रोडक्ट के ऊपर ही है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है, अबाउट दिस लिस्टिंग ऑप्शन में आपको आई डीड वाला जो ऑप्शन है उसी को चूज़ करना है। उसके बाद जाके व्हाट इज़ इट, इसमें एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद व्हेन डिड यू मेक इट, तो इसको मैं मेड टू ऑर्डर दे सकता हूँ। तो मेड टू ऑर्डर मतलब जो प्रिंट ऑन डिमांड ऑर्डर से मतलब ऑर्डर आने के बाद ये क्रिएट होगा। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ये 2020 मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट हिसाब से इसको दे दिया है।
तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कैटेगरी में जाके मैं टी शर्ट चूज़ कर लूँगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है लाइक टैग्स वगैरह का, तो टैग्स वगैरह को भी मुझे सिलेक्ट करना है। उससे पहले जैसे कि मैंने कलर ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे कि साइज़ वगैरह है, वो साइज़ मैंने यहाँ पे यूएस लेटर पिक कर लिया। असल में साइज़ नीचे अलग से पिक करना पड़ता है, वो भी शायद मैं दिखा दूँगा। यहाँ पे मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि पहले तो हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो कोई भी एक डिस्क्रिप्शन अच्छा खासा आप लिख देना। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में, जहाँ पे टैग्स आता है। तो टैग्स यहाँ पे 13 टैग्स हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही टैग्स डाल दिया, यहाँ पे इतने सारे डालने की ज़रूरत नहीं इनिशियल में, लेकिन जब आपको सेल लाना है तब आपको डालना पड़ेगा बहुत सारा टैग्स अच्छे से, वो भी प्रोडक्ट रिसर्च करके आपको डालना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी उतना ही रखा मैंने। उसके बाद जैसे कि वेरिएंट वाला ऑप्शन में क्लिक किया, तो यहाँ से मैं साइज़ डाल सकता हूँ, जो AML XL साइज़ होता है, तो वो मैं डाल दूंगा। जैसे यूएस लेटर पिक कर लिया और यहाँ पे जो भी साइज़ वगैरह है वो मैं पिक कर लूँगा। उसके बाद सेव कर दूंगा। उसके बाद जैसे कि ओरिजिन पिन कोड है, तो यहाँ पे ओरिजिन पिन कोड मैंने अपना पिन कोड डाल दिया है। एक्चुअली मैं ये प्रिंट ऑन डिमांड करूँगा, लेकिन बस स्टोर क्रिएट करने के लिए मैं इसी को ये दिखा रहा हूँ कि इंडिया से मैं सामान को शिप कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि यही करो, बाद में वो सब आप चीज़ें चेंज कर लेना जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो। उसके बाद जैसे पोस्टिंग में उसको मैंने अदर्स कर लिया और एक कोई टाइम वगैरह दे दूंगा। इंटरनेशनल के लिए भी सेम थोड़ा बहुत सेटिंग में कर लूँगा। उसके बाद जैसे सेव करूँगा तो हमारा लिस्टिंग क्रिएट हो चुका है। तो लिस्टिंग होने के बाद मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा, डू दिस लेटर में क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस में शिफ्ट हो जाऊँगा। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हाउ यू विल गेट पेड। तो हाउ यू विल गेट पेड में लोग बोल रहे हैं कि पेपाल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने अभी रिसेंटली दो अकाउंट क्रिएट किए, दोनों में मुझे पेपाल का ऑप्शन मिल रहा था। मैंने जो प्रोसेस बताया मेरे लिंक के थ्रू जाओ, उसके बाद ये प्रोसेस करो, मुझे नहीं लगता आपको ये इश्यूज़ आएगा। तो यहाँ पे देखिए वेयर इज़ योर बैंक लोकेटेड, उसमें मैं अपना जो इंडियन कंट्री है वो पिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे टैक्स वाला है, तो इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इंडिविजुअल से स्टार्ट करो, क्योंकि बिज़नेस वाले में बहुत सारा प्रॉब्लम आते हुए देखा है मैंने लोगों को। तो मैं तो इंडिविजुअल से ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंडिविजुअल अकाउंट ही है। उसके बाद देखिए टेल अस ए लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ, तो इसमें हमारा जो डिटेल्स है लाइक कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, टैक्स पेयर का जो एड्रेस है, मतलब जो मेरा खुद का एड्रेस है। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज है कि टैक्स पेयर का एड्रेस क्या होगा। देखिए टैक्स पेयर मतलब आपका खुद का, आपका स्टोर है तो आपका एड्रेस देना है यहाँ पे। तो आप अपना एड्रेस दे देना है इसमें। तो ये सब चीज़ें को मैं ब्लर कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाता हूँ। और इसमें पैन कार्ड का भी नंबर मांगेंगे, तो पैन कार्ड का नंबर भी आपको दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है बैंक अकाउंट का डिटेल्स। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स में आप अपना जो इंडियन बैंक अकाउंट है, सेविंग्स हो या करंट अकाउंट हो, कोई भी बैंक अकाउंट का, सेविंग्स हो तो सेविंग्स का अब दे देना। उसमें IFSC कोड और आपका जो अकाउंट नंबर है वो मांगेंगे। तो और जो बैंक अकाउंट का जो कार्ड जो होल्डर का नेम है ना, वो आपका खुद का नेम होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं दे सकते आप। उसके बाद जो पेपाल का है उसके लिए देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पेपाल का, तो पेपाल में ऐड योर पेपाल अकाउंट का ऑप्शन रहेगा, उसको आपको टर्न ऑन कर देना है। और टर्न ऑन करके ऐड योर पेपाल में जैसे ही आप जाओगे या फिर टर्न ऑन जैसे ही करोगे, आपको पेपाल का ईमेल आईडी मांगेंगे। तो पेपाल आप क्रिएट कर लेना। पेपाल क्रिएट करना बहुत ही ईजी है और पेपाल को आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर देना। इंडिविजुअल बिज़नेस करोगे तब भी चलेगा, उसके लिए बस पैन कार्ड चाहिए होता है, GST की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो पैन कार्ड से आप इंडिविजुअल बिज़नेस पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसका जैसे ईमेल आईडी डालोगे, सेव करोगे, तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको बस सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव एंड कंटिन्यू में हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो एक्चुअली इसमें मुझे प्रॉब्लम हुआ, डॉक्यूमेंट में कितना ही सिलेक्ट कर लूँ ये इससे उसको रिजेक्ट कर दे रहा है बार बार। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो इशूइंग है उसमें मैंने इंडियन चूज़ करके पैन कार्ड चूज़ किया, वोटर ID भी चूज़ किया, पासपोर्ट भी चूज़ किया, सब चूज़ किया। उसके बाद जैसे मैं अपलोड करता हूँ उसमें एरर आ जाता है मेरा डॉक्यूमेंट का। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट पता नहीं, इनका शायद इंटरनल सर्वर का इशू है जिस कारण से ये लोग ले ही ले रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको बस क्लोज़ कर दिया, यहीं पे क्लोज़ कर दिया और मैं नेक्स्ट प्रोसेस में गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस में उस पेज से तो जा नहीं रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, litzy.com में जा सकते हो। उसके बाद आपका जो स्टोर वाला आइकन होता है राइट साइड टॉप में, उसमें आप क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे देखना कि आप ये जो सेटअप बिलिंग ऑप्शन है ना उसमें चले जाओगे। तो मेरे केस में तो यही हुआ और वो जो वेरिफिकेशन वाला पेज जो है ना वो हट गया।
तो थोड़ा सा वह ऐसे ट्रिक वगैरह कर लेना इधर उधर से, तो कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। उसके बाद सेटअप बिलिंग में आपको यूपीआई आईडी मांगेंगे, तो ये आपको एक यूपीआई आईडी देना है आपके इंडियन का, कोई भी पे ये गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, कहीं से उठा के आप दे देना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टैक्स पेयर आईडी है वो आप नहीं दोगे तब भी चलेगा, बस आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आप एसएमएस वाला भी कर सकते हो, या फिर जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है उसके थ्रू भी कर सकते हो, तो या फिर फ़ोन नंबर बहुत सारे हैं, कोई भी कर लो आप। एसएमएस वाला से ही मैंने किया है, तो एसएमएस वाले में आपको एक इंडियन नंबर देना पड़ेगा, सेंड कोड करना पड़ेगा, उसके बाद एंटर कोड करके आपको बस कंटिन्यू करना है। और कुछ है यहाँ पे पासकोड वगैरह मिल जाएगा, उस पासकोड को आपको कॉपी करके रख लेना है बाद में, मतलब बैकअप कोड्स, बाद में कभी भी आपका अकाउंट में अगर फ़ोन नंबर वगैरह गुम हो जाए तो आप आपका जो अकाउंट है ना उसको रिस्टोर कर सकते हो, तो उसके लिए रहता है वो। तो वो जो कोड्स है ना उसको सेव करके रख देना आप। उसके बाद जैसे मैंने ओपन योर शॉप वाला ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, तो बस कंप्लीट हो गया सारा प्रोसेस और हमारा जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि है ये जो सस्पेंशन वाला नोटिफिकेशन, कि हमारा जो स्टोर है ना वो सस्पेंडेड है, जो लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हो। तो अभी क्या करना है, पहले क्या प्रोसेस था कि इसमें एक लिंक रहता था अपील करने का, उसके थ्रू जाके हमें, जैसे कि कॉन्टैक्ट इट्सी सपोर्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके हमें अपील करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है ना, वो अपील का कोई फ़ायदा नहीं है, वो करके मैंने तो नहीं देखा कि अकाउंट बनते हुए। अभी क्या है, आपको मेल में एक मेल रिसीव होगा, तो मेल यहाँ पे आपको दिखा दूँगा, इसमें एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। तो ये जो मेल है, इस मेल में एक लिंक रहेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना फिल दिस फॉर्म, तो वो जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। तो उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। तो मैं आपको एक बार गूगल फॉर्म ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये जो गूगल फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है, इसमें सारा डिटेल्स वगैरह डालना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह इसी में मांगेंगे। वो जो पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर रहे थे वो लोग, वो शायद इसके लिए नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया के लिए हमें ये जो गूगल फॉर्म है ना ये फिल करना पड़ता है। तो ये जैसे ही प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपका जो वर्क है ना उसका कुछ प्रूफ देना है, लाइक आपका जो वर्क कर रहे हो उसका प्रोसेस का। तो आप क्या करना, 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करना, आपका जो प्रोसेस है, लाइक आप डिज़ाइन कर रहे हो तो डिज़ाइन का कुछ प्रोसेस, उसके बाद उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना और पीडीएफ उसको उसमें अपलोड कर देना। तो पीडीएफ को थ्रू अपलोड करना है, ऐसे फ़ोटो के थ्रू नहीं। जितना हो सके प्रोफेशनल रखना चीज़ों को, तभी जाके बेटर रहेगा। और इसमें एक ऑप्शन रहेगा कि जो आपका जो इट्सी स्टोर है उसका यूआरएल देने के लिए, तो इट्सी स्टोर जो आपने अभी क्रिएट किया ना उसके टॉप में उसका लिंक होगा, गूगल में जो आप ओपन करोगे उसको क्रोम ब्राउज़र में, तो उसमें ऊपर एक लिंक होगा, उस लिंक को आप कॉपी कर लेना। वो जो लिंक है ना वही आपका स्टोर का यूआरएल है, तो वो आपको पेस्ट करना पड़ता है इस फॉर्म में, और बाकी जो डिटेल्स वगैरह है वो आप नॉर्मली फिल कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है अगर आपको इसके रिगार्डिंग, फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, एक बार ट्राई कर लेना आप। उसके बाद अगर क्वेश्चन रहता है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारा डिस्कॉर्ड का, तो डिस्कॉर्ड में आप पूछना। डिस्कॉर्ड में इट्सी का एक अलग सा सेक्शन बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, उसमें आप पूछ लेना, उसमें आप लोगों को बता देंगे कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ तो। उसके बाद अभी क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बाद इस की तरफ से आपको पहला कॉल आएगा। पहला कॉल बस वेरिफिकेशन के रहता है, वो सारा कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे कि क्या सेल करना चाहते हो, ये सब वगैरह। इसके रिगार्डिंग अभी नेक्स्ट में बात करूँगा कि क्या कुछ आपको बोलना है और क्या कुछ नहीं बोलना है। तो वो प्रोसेस जैसे ही हो जाएगा, वो लोग वेरिफिकेशन के लिए लेके जाएंगे आपके अकाउंट को। उसके बाद और कुछ 2-3 दिन बाद आपके पास कॉल आएगा फिर से इट्सी की तरफ से, और ये जो कॉल आता है वो इंडियन लोग ही होता है, दिल्ली मुंबई की जगह से ये लोग कॉल करते हैं। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कॉल आएगा, उसमें आपका जो प्रोसेस है स्टोर का, सेटअप का, वो सारा वो लोग कंप्लीट कराएंगे। तो ऐसे करके इसी में अकाउंट बनेगा आपका। और ये जो चीज़ है ना, मेथड है, इसके रिगार्डिंग मैंने 2021 में वीडियो बनाया था, वो हो सके तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी, 2021 वाला वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो बस यही था यहाँ तक इट्सी अकाउंट क्रिएट करने का। अभी मैं जो मेन पार्ट है वो आप ज़रूर सुन के जाना, जो वीडियो के एंड में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा वो। तो ये था प्रोसेस कि इट्सी में न्यू अकाउंट हम लोग कैसे बनाएं। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए जब आप ये गूगल फॉर्म वगैरह फिल करोगे या फिर आप इट्सी में सेल करना चाहते हो। तो ये वाला पार्ट ज़रूर देखना। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, जब आप इट्सी में ये जो फॉर्म है वो फिल करोगे तो वो मांगेगी कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर कैसे प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। उसके बाद जो कॉल वेरिफिकेशन होगा तब भी वो लोग पूछेंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी आप बोलो, आपको यही बोलना है कि जो सारा चीज़ कर रहे हो, जो भी सारा वर्क कर रहे हो, वो आप खुद से कर रहे हो।
ऐसा नहीं कि आप किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हो, आपके पास स्टाफ्स वगैरह है, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। हमेशा आपको इंडिविजुअल रह के सारा चीज़ बोलना है कि सब कुछ आप खुद करते हो। मान लो आप प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हो, तो प्रिंट ऑन डिमांड के केस में क्या होता है, प्रोडक्शन पार्टनर को यूज़ करते हैं। लेकिन आपको कैसे बोलना है, आप एक ट्रिक बताता हूँ। आप ये बोलना कि डिज़ाइन वगैरह सब कुछ वो आप खुद से मैन्युअली करते हो। कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह का नाम बोल देना, लाइक जैसे फोटोशॉप वगैरह हो गया, कोरेल ड्रॉ वगैरह हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर में मैं करता हूँ डिज़ाइन वगैरह। हो सकता है ये लोग प्रूफ भी मांगेंगे, तो वो उसके लिए भी रेडी रहना कि डिज़ाइन जो करते हो ना उसका प्रूफ मांग सकते हैं कि प्रोसेस का। तो वैसे तो देना ही पड़ता है वो प्रूफ PDF में जो गूगल फॉर्म है उसमें, लेकिन तब भी वो लोग बाद में भी पूछ सकते हैं। तो ये अब बताना, उसके बाद ये बताना कि अभी मेरा प्लान है कि इंडिया से ही प्रिंट करके सामान को शिप करना। लेकिन अगर इंडिया से नहीं हुआ, कोई दिक्कत आया, तो मैं क्या करूँगा, कोई प्रोडक्शन पार्टनर को यूज़ करूँगा। और इसी में वो मतलब एक लीगल वे भी है प्रोडक्शन पार्टनर के थ्रू सामान को सेल करना। लेकिन आपका मेन प्रायोरिटी रहेगा कि इंडिया से आप शिप करोगे, क्योंकि वो लोग क्या हो रहा है, इंडियन जो सेलर है ना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये जो कंपनी को इन लोगों ने, इट्सी वालों ने दिया है अकाउंट वेरिफिकेशन का, उनको ज़्यादातर पता भी नहीं है चीज़ों के बारे में कि प्रोडक्शन पार्टनर क्या होता है, इन सब चीज़ों का। तो बेटर ये है कि आप ये बोलो कि इंडिया से आप शिप करोगे। और अगर डिजिटल आइटम सेल करना है तब तो आपको यही बोलना है कि सारा चीज़ें आप मैन्युअली खुद से करते हो। कभी भी ये मेंशन नहीं करना कि आप रीसेलिंग कर रहे हो, कहीं से सामान उठा के सेल कर रहे हो, या फिर आपका पास टीम वगैरह है जो आपके लिए वर्क करता है, ऐसा नहीं बोलना है कभी भी। और अगर इंडियन कोई आइटम को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, तब तो आपको ऐसा ही बोलना है कि वो जो चीज़ है ना वो आप खुद हाथ से बनाते हो, खुद मैन्युअली सब कुछ करते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये तो हो गया, मतलब ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा भी कुछ है चीज़ें, लाइक जो चीज़ इसी में आप सेल नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो एनिमल रिलेटेड आइटम्स है, उसके बाद जैसे कि लेदर वगैरह हो गया, उसके बाद डायमंड या फिर गोल्ड, ऐसे जो मेटल और स्टोन रिलेटेड आइटम है ना, वो सब चीज़ें इट्सी सेल करना नहीं देता। मतलब अगर आप ये बोलोगे कि मैं 100% प्योर लेदर आइटम सेल करता हूँ, तो वो इट्सी सेल करने नहीं देता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि स्टोर डिक्लाइन होते हुए और दोबारा मतलब मिलता भी नहीं है वो स्टोर का एक्सेस। तो ऐसे चीज़ें आप नहीं सेल कर सकते। जो चीज़ मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं जो सेल किया जा सकता है, जो हैंडमेड आइटम्स हो गया या फिर प्रिंट ऑन डिमांड आइटम है, वो आप इजीली सेल कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। और मैंने आज तक मतलब 5-6 स्टोर बनाया होगा इट्सी में, अभी भी मुझे आज तक कभी भी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ कि इट्सी अकाउंट मेरा सस्पेंड हो गया है और उससे निकला ही नहीं। तो आज तक कोई भी ऐसा हुआ तो नहीं मेरे पास, मेरा या फिर मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है जिनका मैंने अकाउंट वगैरह बनाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग भी अगर ऐसे प्रोसेस में करोगे तो कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। और ये जो वीडियो है ना, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर देखना जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। क्या पता फ्यूचर में कोई दूसरा अपडेट आ जाए इट्सी का, तो उसका जो डिटेल्स है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा पहले ही कि अपडेट चेंज हो चुका है, तो ये वाला वीडियो देखो, ऐसा करके कुछ लिख दूंगा अगर अपडेट आया तो। और अगर आपको कोई भी कुछ चीज़ क्वेश्चन वगैरह पूछना है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे डिस्कॉर्ड का, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वहाँ पे इट्सी का चैनल भी है या फिर जनरल चैट वाला चैनल है, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। तो मैं भी वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ और बहुत सारे इट्सी के सेलर्स लोग हैं जो वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, तो कोई ना कोई आपका जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन दे देगा। तो बाकी बस यही था इस वीडियो में। और जो इट्सी का लिंक है, ज्वाइनिंग का लिंक, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करना, क्योंकि आप दूसरे जगह से करोगे तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको पेपाल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या फिर उनके उसमें मतलब इंडिया डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं बहुत सारा चीज़ें इश्यूज हो रहा है। तो नीचे वाला जो लिंक होगा उसके थ्रू ज्वाइन करना। और जो फ्री लिस्टिंग वाला है, इसी में 40 फ्री लिस्टिंग मिलता है, तो अभी रिसेंटली तो आपको मिलेगा नहीं, इस लिंक के तो ज्वाइन तो कर लोगे आप, लेकिन मिलेगा नहीं। उसके बाद जब कॉल वेरिफिकेशन वगैरह होगा ना, तो उनसे आप पूछ लेना कि वो फ्री लिस्टिंग का क्या सीन है, तो वो लोग आपको दे देंगे। तो बस यही था इस क्लिप में। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो। कोई भी इट्सी में सेल करना चाहता है तो उनके साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को आप। और बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।